रामपुर नाम के एक बड़े से जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते थे। वह सभी जानवर एक परिवार की तरह एक साथ रहते थे। ऐसे ही एक रात सभी जानवर आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। अपने जंगल के पास और भी कितने सारे जंगल हैं, पर जो खुशी और शांति अपने जंगल में है वो किसी भी जंगल में नहीं है। मुझे तो अपना ही जंगल पसंद है। ये शांति और खुशी होगी भी कहाँ भाई। उन सभी जंगलों का राजा हमारे शेर सिंह जैसा नहीं है। वो तो है भाई बंदर भाई। मैंने तो सुना है और जंगल के राजा इतने बदमाश है कि जब उन्हें भूख लगती है और कोई शिकार नहीं मिलता तो वे अपने ही जंगल के जानवरों का शिकार कर लेते हैं। पर हमारे राजा तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं, बल्कि वे तो खुद भूखे रहकर हमारी भूख मिटाते हैं। जंगल के सभी जानवर आपस में बातें कर रहे थे और अपने राजा की खूब तारीफ कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी जानवर सोने के लिए चले जाते हैं। तभी वहां भागती हुई लोमड़ी आती है और एक बार फिर जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करके उनसे बोलती है, अरे भाइयों, तुमने सुना हमारे पास वाले जंगल में चोरी हुई है। लोमड़ी बहन, अप्रैल का महीना खत्म हो चुका है, इसीलिए हमें आप अप्रैल फूल मनाना बंद करो। हमारे जंगल में तो क्या हमारे आसपास के भी जंगलों में आज तक चोरी नहीं हुई है। हाँ ठीक है, मत मानो मेरी बात में कोई अप्रैल फूल थोड़ी ना है। मैंने जो अपने कानों से सुना बस वही तुम सबको बता रही हूँ। आज मैं अपनी बहन से मिलने पास वाले जंगल में गई थी। उसी ने मुझे बताया कि उसके जंगल में कुछ दिनों से चोरी हो रही है, तो मैं इस खबर को सुनकर डर गई। इसलिए मैंने सोचा कि तुम सबको भी आगाह कर दूं। पर तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। लोमड़ी बहन, आज तक तुमने कभी इतने अच्छे काम किए हैं कि सब कुछ तुम पर विश्वास कर सके, क्यों भाइयों? हाँ भैया, सही कहा तुमने। चलो वैसे भी सोने का टाइम हो गया है। इसकी तो आदत ही सबकी नींद खराब करने की है। लोमड़ी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता और सब जानवर जाकर सो जाते हैं। पर लोमड़ी ने जब से यह खबर सुनी थी उसकी आंखों की नींद उड़ गई थी। इसीलिए वे सारी रात नहीं सोती और उल्लू से बातें करती रहती है। तो वही दूसरी ओर जंगल के बाकी जानवर आपस से सो जाते हैं और अगली सुबह बंदर रोता हुआ आता है। उसके रोने की आवाज से जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे बंदर भाई, क्या हुआ? तुम सुबह सुबह क्यों रो रहे हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? काश ही हिरण बहन मैंने कोई बुरा सपना देखा होता, पर ये तो हकीकत है। मेरे घर में सच में चोरी हो गई है। मैंने कितनी मुश्किलों से अकेले ही केले जमा करके रखे थे ताकि 4 दिन मुझे केले की तलाश में इधर उधर भटकना ना पड़े। अब मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊंगा? किसी ने चोरी की है। क्या चोरी? और वो भी हमारी जंगल में? आखिर ये किसका काम है? पता नहीं हिरण बहन, जिसने भी चोरी की है बहुत बुरा चतुर है, क्योंकि उसने तो मेरे हाथ के केले भी चोरी कर लिए जिसे मैं अपने सोने से लगाकर सो जाता। मैंने रात को कि हमारे पास वाले जंगल में चोरियां हो रही हैं। मेरी बात किसी ने मानी ही तो नहीं। तुमने अपने घर में चोरी, हमें तो शक है लोमड़ी बहन, कहीं ये चोरी तुमने तो नहीं करवाई ताकि हम सब तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सकें। भगवान झूठ ना बुलाए। हाथी भाई, पर मैं इस बंदर के केलों क्यों चोरी करने लगी? केले नहीं खाती और वैसे भी मेरे घर के पास अंगूर के पेड़ हैं। मेरा जब भी दिल करे मैं अंगूर तोड़कर खा सकती हूँ। और भोलू मत, तुम मुझसे फल मांगने के लिए नहीं आते और ना ही मैं तुम्हारे पास आती हूँ। मुझे ये अकड़ दिखाने की तो कोई जरूरत नहीं। इतना बोलकर लोमड़ी वहां से चली जाती है और आराम से सोने लगती है। पर लोमड़ी की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं था और सब लोमड़ी को ही चोर मानते थे और इसीलिए सभी जानवर लोमड़ी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। हमारे जंगल में कभी चोरी नहीं होती, तो इस लोमड़ी की ही कहने पर चोरी कैसे हुई? भाइयों मेरी बात मानो तो आज
कोई मत सोना, और जैसे ही वे लोमड़ी चोरी करने आएगी हम उसे रंगों हाथ पकड़ लेंगे और राजा शेर सिंह के पास ले जाएंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। तभी सभी जानवर ऐसा ही करते हैं, वे सारी रात नहीं सोते और लोमड़ी के अलावा और किसी पर भी नजर नहीं रखते, और हाथी रात के बाद लोमड़ी पर नजर रखते रखते सब सो जाते हैं। और अगली सुबह जब उनकी आंखें खुलती हैं तो हाथी देखता है इस बार उसके घर में चोरी हो गई है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे घर में चोरी नहीं हो सकती। आखिर ये चोरी कौन कर रहा है? लोमड़ी तो हमारे नजरों के सामने थी। क्या इसका मतलब तुम लोग सारी रात जागकर मुझ पर शक कर रहे थे? वो भी इसीलिए क्योंकि तुम्हें शक है कि चोर मैं हूँ हम पर। थैंक यू भाई, पर नजर रखने के लिए, क्योंकि तुम्हारी नजरों की वजह से आज मेरे घर में चोरी नहीं हुई और चोरी हाथी भाई के घर में हो गई। अरे बस करो, आपस में लड़ना बंद करो, ये फालतू की बात है। ये हमें आपस में लड़ने का नहीं, उस चतुर चोर को पकड़ने का समय है और हम अकेले ही ये सब नहीं कर सकते। हम क्या करें? जंगल में चोरी बढ़ती ही जा रही थी। अब हर रोज किसी न किसी के घर में चोरी हो रही थी, और क्या पता वे चतुर चोर अगर दिन में चोरी कर ले तो। कड़ी बहन बिल्कुल सही कह रही हो हिरन बहन, अब मामला बढ़ चुका है। हम राजा शेर सिंह के पास जाना चाहिए और उन्हें बताना होगा कि जंगल में चोरियां हो रही हैं। पर राजा की तो तबीयत खराब है, ऐसे में उन्हें ये सब बताना ठीक होगा क्या? कहीं हमारी वजह से उनकी तबीयत और न बिगड़ जाए। हाथी भाई, अगर यही सब सोचेंगे तो फिर से हमारे और तुम्हारे घर में चोरियां हो जाएंगी। चोर को पकड़ने की सोचो। अब उस चोर को सिर्फ हमारे राजा शेर सिंह ही पकड़ सकते हैं। मैं लोमड़ी की बातों से सहमत हूँ, वे बिल्कुल सही कह रही है। अब हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा ताकि जंगल में चोरी होना बंद हो जाए। अब सभी जानवर निराश होकर राजा शेर सिंह के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। सारी बातें सुनने के बाद जंगल के शेर सिंह अपने जंगल के जानवरों से कहते हैं, इतना सब हो गया, जंगल में इतनी चोरियां हो गई और तुम सबने मुझे बताया भी नहीं। आखिर मुझे ये खबर देने में इतनी देरी क्यों करते हो? राजा साहब, मैंने तो पहले ही इन सब से कहा था, पर इन्होंने मेरी एक न सुनी, मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए किसी को घर चोरी ही होती रही, और जब चोरी बढ़ गई तब यह सब हार मानकर आपके पास आए हैं। राजा साहब, हम आपसे अपनी गलती मानते हैं, हमारी इस भूल के लिए आप हमें माफ कर दीजिए और चोर को पकड़ लीजिए। ठीक है, अभी मुझे सोचने का मौका दो। अभी आप सब लोग अपने अपने घर जाइए और शाम को मुझसे मिलने आइए। शेर सिंह ने कहने पर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, और जब सभी जानवर अपने घर जाते हैं तो उन सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन सबके घरों में चोरी हो चुकी थी। ये सब देख सभी जानवर एक बार फिर से परेशान होकर राजा शेर सिंह के पास भागते हुए जाते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज, अब सोचने का भी समय नहीं रहा, आपको अभी सोचना होगा और अभी के अभी कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि यह चोर बहुत ही चालाक है। हाँ महाराज, अब घर खाली छोड़ना मतलब सर दर्द का साथ लेकर चलना हो गया है। हम जानवर तो सोच में ही मर जाएंगे, उनसे पहले तो चोर चोरी कर लेगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है जो आप सब इतने परेशान होकर तुरंत आपस में वापस आ गए? महाराज, हम यहाँ आपसे अपनी समस्या का समाधान लेने आए थे और इतने ही देर में वह चतुर चोर हम सबके घर में चोरी करके भाग गया। मुझे यह जानकर बहुत दुख हो रहा है कि मैं आप सबसे घरों का सामान नहीं बचा सका, और जो चोर धाड़ी करके चला भाग गया, वह मेरा आप सभी से वादा है कि मैं बहुत जल्द उस चतुर चोर को पकड़ लूंगा। पर महाराज, अब हम क्या करें? अगर यही हालात
रही तो हमें जंगल छोड़कर जाना होगा। किसी को जंगल छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना होगा। मेरी आप सबसे विनती है कि आप रात को सोइए ना, बस सोने का नाटक करना और अपने कुछ साथियों के साथ पूरे जंगल में पहरेदारी करिए और जैसे ही वह चालाक चोर आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। फिर मैं भी देखता हूँ कि वह चोर कैसे भागता है। शेर सिंह के कहने पर सभी जानवर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। सब अपने घरों में सोने का नाटक करते हैं और रात को जब भेड़िया दबे पांव जंगल में आता है और जंगल के सभी जानवरों को सोता पाता है, हंसते हुए खुद से कहता है, कितने बेवकूफ हैं ये जंगल के सभी जानवर। आज दिन में ही मैंने इन सभी के घरों में चोरी की थी, पर फिर भी यह अब लापरवाह होकर सो रहे हैं। खैर क्या फर्क पड़ता है मुझे, तो मैं यहाँ चोरी के मकसद से आया हूँ और चोरी करके ही यहाँ से जाऊंगा। अब भेड़िया चोरी करने के लिए सबसे पहले बंदर के घर में जाता है और उसके घर से कुछ सामान चोरी कर लेता है। उसके बाद वह हिरन के घर में जाता है और वहाँ से भी कुछ सामान चोरी कर लेता है। 2 घरों में चोरी करने के बाद भेड़िया खुद से कहता है, सुबह होने वाली है, बस एक घर में और चोरी कर लेता हूँ। इस खरगोश का घर कितना छोटा है कि इसके घर में चोरी करने में बहुत दिक्कत होती है, बस इसीलिए ही यह कुछ दिनों से बचा हुआ था। अब आज ये नहीं बचेगा, आज मैं इसके घर में भी चोरी करके ही रहूंगा। इतना बोलकर भेड़िया अपने हाथ खरगोश की गुफा में डालता है और जैसे ही वह अपने हाथ खरगोश की गुफा में डालता है, खरगोश और उसके साथी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पीछे से शेर सिंह आकर उसे घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि अच्छा तो तू है वह चोर जो इतने दिनों से जंगल में चोरी कर रहा था। तुझे क्या लगा कि तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा? याद रख, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन वह पकड़ा ही जाता है। अरे नहीं नहीं शेर सिंह, तो मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस आज ही चोरी करने के लिए आया था। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे ही जंगल का हूँ। हमें मूर्ख समझा है तूने। जंगल में कोई भी जानवर चोरी नहीं करता और हमारे जंगल में कभी चोरी नहीं हुई, तो दूसरे जंगल का जानवर है और हमारे जंगल में आकर चोरी कर रहा है और अब इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। तुझे सजा यह मिलेगी और तेरे खुद के जंगल में भी मिलेगी। साथियों, इसे बंधक बनाया जाए और जेल में डलवा दो। शेर सिंह भेड़िया चोर को जेल में डाल देता है और उसके जंगल से उसके राजा शेर सिंह को बुलवाता है और उस भेड़िया चोर को उसके हवाले कर देता है, जिसके बाद उस भेड़िया चोर के जंगल के राजा शेर उसे कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी जिसमें चोर को आखिर पकड़ा गया और इसमें शेर सिंह की वजह से आज सभी जानवर अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।